आज के इस वीडियो में मैं आपको वीजा का डिटेल बताऊंगा ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो कि मैं कौन सा वीजा अप्लाई करूं, कौन सा वीजा लेके सऊदी ट्रेवल करूं। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि जो लोग मुझसे नाराज थे कि मैं कमेंट का जवाब नहीं देता हूं या फिर व्हाट्सएप का जवाब नहीं देता हूं, उन लोगों के लिए एक अच्छा अपडेट है कि यूट्यूब में अब जो क्रिएटर है वो ऑडियो मैसेज से जवाब दे सकता है। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि मैं मैक्सिमम लोगों को इंस्टेंटली कमेंट का जवाब दे पाऊंगा। तो आप लोगों के जो भी सवाल हैं वो डिटेल में आप कमेंट लिख के भेज दीजिए, सारा वीडियो देखिए, कमेंट में लिख के भेज दीजिए। मैं एक को ऑडियो में जितना हो सके आंसर दे दूंगा। और दूसरा बुरा खबर ट्रैवल एजेंसी वालों के लिए है। जैसा हम लोगों का एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन था कि जितने भी फेक एजेंसी है, जितने भी एजेंसी है जो पैसे लेके वीज़ा नहीं देते हैं, उनके सारे नेम्स हम अपने कम्युनिटी पेज में डिक्लेयर करेंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ है तो कम्युनिटी पेज में आप पिक्चर डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी आपका कंसर्न है वो लिखिए विथ एविडेंस एंड फैक्ट्स, जिसको हम लोग ब्रॉडकास्ट कर पाए ताकि बाकी लोग भी उनके चक्कर में ना फंसे। और बाकी एजेंसी से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसा काम करते हैं तो वो सारे काम छोड़ दीजिए। तो चलिए बात करते हैं वीजा क्राइटेरिया का। अब बेसिकली बस 3 ही वीजा रह गया है जिससे लोग इस दौरान, आज 7 जनवरी है, सऊदी आ सकते हैं। पहला हो गया विजिट वीजा, दूसरा हो गया उम्रा वीजा, तीसरा हो गया रेसिडेंट वीजा। मुझे बहुत सारे क्वेरी आते हैं जिसमें लोग अलग अलग तरीके से सवाल पूछते हैं, लेकिन उनसे मेरा बस एक ही सवाल होता है कि आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो सबसे पहले अपना पर्पस ऑफ ट्रैवल डिसाइड कीजिए कि मैं उस कंट्री में क्यों जाऊंगा, क्या करूंगा, मेरा पर्पस क्या है। अगर पर्पस डिफाइन हो गया तो फिर ये अपने आप से पूछिए कि भाई मैं वहां जाऊंगा तो कितने दिन रुकूंगा। अगर कितना दिन रुकूंगा वो डिफाइन हो गया तो फिर अपने आप से पूछिए कि मैं 1 साल में, 6 महीने में या फिर कितने बार आना जाना करना चाहता हूँ। ये सारे अगर आपको सवाल मिल गए तो एक आधा क्राइटेरिया आप ऑलरेडी फाइनलाइज कर लिए। तो यही 3 वीजा का मैं 8 पैरामीटर्स आप लोगों के साथ बताऊंगा ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो कि जनवरी और फरवरी महीना में कौन सा वीजा लेके आप सऊदी आ सकते हैं, प्रीफर्ड होगा। ओके, पहले वो 8 क्राइटेरिया मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो जिसके बेस पे मैं ये तीनों वीजा को कंपेयर करूंगा। पहला हो गया नंबर ऑफ एंट्रीज, दूसरा हो गया वैलिडिटी ऑफ द वीजा, तीसरा हो गया स्टे पीरियड, चौथा हो गया वीएफएस बायोमेट्रिक रिक्वायरमेंट्स, पांचवा एक्सटेंशन पॉसिबिलिटीज, सिक्स्थ फीस क्या रहेगा, सेवेंथ कोई रिलीजन रिक्वायरमेंट है, 8 प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट्स। ये 8 पैरामीटर्स हैं, ये 8 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो डिफाइन करेगा आपके वीजा रिक्वायरमेंट को। ओके, तो पहले बात करते हैं नंबर ऑफ एंट्रीज का। मैं पैरामीटर बताऊंगा, वीजा टाइप बताऊंगा, उसका डिटेल बताऊंगा। नंबर ऑफ एंट्रीज, विजिट वीजा का सिंगल एंट्री है, उम्रा वीजा का भी सिंगल एंट्री है, रेसिडेंट वीजा का भी सिंगल एंट्री है। तो इन तीनों का क्राइटेरिया सेम है नंबर ऑफ एंट्रीज का। अब बात करते हैं वैलिडिटी का। विजिट वीजा का वैलिडिटी जनवरी 2026 में 30 डेज है। मैं ये प्रिसाइसली मंथ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में क्या पता वो 15 दिन भी हो सकता है, वापस 90 डेज भी हो सकता है। ओके, तो जनवरी के डेट में विजिट वीजा का वैलिडिटी कितना है, 30 दिन। उम्रा वीजा का वैलिडिटी कितना है, 90 दिन, 90 डेज। फैमिली रेसिडेंट वीजा का वैलिडिटी कितना है, 90 डेज। ओके, जिन लोगों को फैमिली विजिट वीजा अप्लाई करना है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मास्टर क्लास को देख सकते हैं। ऑब्वियसली वो पेड वीडियोस है, लेकिन उसमें आपको सारे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो ये वैलिडिटी है जिसमें उम्रा वीजा लीड कर रहा है अब के समय में। फिर बात करते हैं स्टे पीरियड के बारे में। स्टे पीरियड होता क्या है, कितना दिन आप रुक सकते हैं सऊदी में। विजिट वीजा में स्टे पीरियड 30 दिन है। ओके, 30 दिन हो गया है 5 जनवरी से। उम्रा वीजा में अभी भी 90 दिन है स्टे पीरियड। उम्रा वीजा का स्टे पीरियड के बारे में एक वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा, जिसमें मैंने एक्सप्लेन करा है विद एग्जांपल्स। तो उम्रा वीजा का भी 90 दिन है स्टे पीरियड। वही फैमिली रेसिडेंट वीजा में भी स्टे पीरियड इनिशियली 90 दिन है, इसके बाद इकामा बन जाता है तो फिर वो स्टे पीरियड आप चाहे 1 साल बाद आओ।
2 साल बाद आओ, है ना, उसका कोई डेफिनेशन नहीं है। अब बायोमेट्रिक रिक्वायरमेंट्स, वीएफएस जाना है नहीं जाना है, वो एक मेजर क्राइटेरिया है, डिसीजन मेकिंग फैक्टर है वीज़ा सेलेक्ट करने का। फैमिली विजिट वीज़ा का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उसके लिए आपको वीएफएस जाना पड़ता है वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन के लिए, और अपना पासपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। वही उम्रा वीज़ा इस चीज़ में एक बहुत बड़ा एडवांटेज लेके आता है कि आपको वीएफएस नहीं जाना है, बायोमेट्रिक देने नहीं जाना है, आपको बस कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स किसी को भी देना है। अगर मुझसे वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मुझे दोगे, कोई भी एजेंसी को देना है तो उनको दोगे, वो आपको ई वीज़ा लेके दे देगा। तीसरा, फैमिली रेसिडेंट वीज़ा में भी आपको बायोमेट्रिक्स जरूरी होता है। कुछ एक्सेप्शन है, 5 साल से कम उम्र से लेके 80 साल से अधिक उम्र वालों को विजिट वीज़ा और रेसिडेंट वीज़ा में वीएफएस नहीं जाना है, बाकी हर किसी को वीएफएस जाना है बायोमेट्रिक देने के लिए। ये सबसे बड़ा डीमेरिट है, क्योंकि बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं, गांव से इतने दूर जाओ, फिर वहां में कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर वापस आओ, तो ये चक्कर लगा रहता है। ये हो गया बायोमेट्रिक्स। अब बात करते हैं एक्सटेंशन पॉसिबिलिटीज का। जो स्टे पीरियड है वो एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन कुछ ही वीजा कैटेगरीज का। विजिट वीजा का एक्सटेंशन स्टे पीरियड किया जा सकता है 2 कंसेक्यूटिव टाइम ऑनलाइन। मतलब ये कि एक बार आप आए, अपना स्टे पीरियड कंप्लीट करें, तो एक बार ऑनलाइन आप एक्सटेंड कर सकते हैं। उसका स्टे पीरियड खत्म हुआ तो दूसरा ऑनलाइन एक्सटेंशन आप कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। लेकिन हज और रमजान के दौरान ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें कई बार ये देखा गया है कि दूसरा एक्सटेंशन नहीं होता है, और हज के नज़दीक का जो ड्यूरेशन रहता है उसमें पहला भी एक्सटेंशन नहीं होता है। तो अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने इस चीज़ में बहुत सारे बदलाव आएंगे। तो जो फैमिली विजिट वीज़ा है उसमें एक्सटेंशन का पॉसिबिलिटीज है, लेकिन इन दौरान वो एक्सटेंशन नहीं भी हो सकता है। उम्रा वीज़ा एक नॉन एक्सटेंडेबल वीज़ा है जिसका स्टे पीरियड फिक्स एंड फर्म है, जो एक्सटेंड नहीं किया जाता। रेसिडेंट वीज़ा का स्टे पीरियड एक्सटेंशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि वो एक रेसिडेंट वीज़ा है। आपको, आपके पास इकामा होता है, आप जितने दिन भी यहाँ रुकना है वो रुक सकते हैं। ओके, तो ये एक एक्सटेंशन के बारे में डिटेल था। 6 तारीख को मैंने एक एक्सटेंशन के बारे में डिटेल वीडियो पब्लिश करा है, वो आप देख लीजिएगा। थंबनेल से आपको पता चल जाएगा कौन सा वीडियो है। अब और एक फैक्टर जिस पे आप बहुत कंसर्न रहते हैं वो है वीज़ा का फीस। विजिट वीज़ा, उम्रा वीज़ा आज के डेट में फीस ऑलमोस्ट सेम है। ओके, अब ये नॉर्मल अपॉइंटमेंट्स का अगर हम बात करें तो वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप लाउंज का अपॉइंटमेंट फैमिली विजिट वीज़ा का बात करेंगे तो वो तो उम्रा वीज़ा से भी बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। रेसिडेंट वीज़ा का 5,500 से 600 रुपये है नॉर्मल अपॉइंटमेंट का, तो ये फीस है। रिलीजन रिक्वायरमेंट विजिट वीज़ा में ऐसा कोई है नहीं, कोई भी रिलीजन वाले लोग आ सकते हैं विजिट वीज़ा में। उम्रा वीज़ा जैसा वीज़ा का क्राइटेरिया है उस हिसाब से बस जो मुस्लिम्स हैं वही एलिजिबल हैं इस वीज़ा को अप्लाई करने का। रेसिडेंट वीज़ा ओपन वीज़ा है जिसमें कोई रिलीजन क्राइटेरिया नहीं है। आखिरी 8वां पैरामीटर जो मैंने कंसीडर करा है इसमें वो है प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। ओके, विजिट वीज़ा में प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप मैंडेटरी है। उम्रा वीज़ा में प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का कोई लेना देना नहीं है। रेसिडेंट वीज़ा में प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप मैंडेटरी है। तो ये 8 पैरामीटर है जिस पे आप डिसीजन लेंगे कि मुझे कौन सा वीज़ा इस दौरान अगर आना है तो लेना है, इस दौरान मुझे आना है तो कितना दिन रुकना है, इस दौरान मुझे आना है तो कितने बार आना है। ये सारे चीज़ आप अगर डिसाइड करेंगे तब आपको एक वीज़ा कैटेगरी मिल जाएगा जिससे आप डिसीजन ले पाएंगे। बाकी जिन लोगों को लंबा रहना है उनके लिए एक ही ऑप्शन है, वो है रेसिडेंट वीज़ा। ठीक हो गया। ये 8 पैरामीटर्स हैं। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। और अब तक अगर आपने वीडियो देखा है जिसमें मैं एक नंबर बोल रहा हूँ, मान लीजिए 100, तो जरूर लिखिएगा 100 मैसेज में, ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है, ताकि मैं आपका क्वेश्चन सबसे पहले जवाब दूंगा। जिन लोगों को हमारा वीज़ा अप्लाई करना है वो कंटिन्यूस वीडियो देखते रहिए। इन एंड आउट बहुत सारे नए चेंजेस हो रहे हैं, मैं हर समय आप लोगों को अपडेट करता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।